हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले ऐसे पॉलिसी के बारे में जो कि एक आपको अच्छा सा रिटर्न भी दे रही है और साथ में आपको आपके जो भी पैसे हैं उसके ऊपर अराउंडिंग फिक्स रिटर्न तो दे रही है, साथ में बोनस भी मिलेगा। और यहाँ पे आप अराउंडिंग 2,000 रुपये हर 30 साल के लिए, तो आपको जब मैच्योरिटी के टाइम पे होगी तब आपको अराउंडिंग 70 लाख के आसपास आपके हाथ में वो पैसे आएंगे। और वो कैसे आएंगे उसके बारे में भी हम डिटेल हम अपने आगे के पूरा वीडियोस में जानेंगे। जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज हम जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो पॉलिसी का नाम है LIC जीवन उमंग, प्लान नंबर 945। ठीक है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे अपने वीडियोस के अंदर। मैं आपको पूरा इमेज के माध्यम से पूरा समझाऊंगा, राइट। और इससे पहले जो आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग लेकर आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके कुछ नया सीखते हैं। पहली स्लाइड आपको दिख रही होगी। इस स्कीम के बारे में पहले हम डिटेल में जान लें। तो ये जो LIC जीवन उमंग जो प्लान है उसका नंबर 945 है और उसकी जो लॉन्च डेट है, यानी कि उसको जब लॉन्च किया था वो था 1 फरवरी 2020, यानी कि अगले साल कोरोना की महामारी के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। पैसे है उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो और सही तरीके से आप उसका जो फ़ायदा है वो ले सको, उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही आपके लिए एक अच्छी सी एक स्कीम निकल आए हैं, राइट। ये जो स्कीम है वो ऑलरेडी 1 फरवरी 2020 को लॉन्च की गई थी। अब इसके अंदर बात करें तो आप इसको एज ए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसको आप ले सकते हो। जैसे पहला तरीका है ऑनलाइन, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए licindia.in के, और वहाँ पे जाके आप लॉगिन कीजिए और वहाँ पे अपना प्लान आप परचेस कर सकते हो। अब दूसरा तरीका है आप ऑफलाइन का, जैसे आपके पास रिलेटिव्स में कोई LIC एजेंट है या फिर कोई आप कॉन्टैक्ट में LIC एजेंट है या फिर कोई भी आप LIC एजेंट के थ्रू आप यहाँ पे भी पॉलिसी ले सकते हो, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे LIC लेने के लिए, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और आप ऑफलाइन भी यहाँ पे ले सकते हो। अब इसके अंदर मैंने जैसे अभी आपको बता रहा था कि इसके अंदर आपको गारंटेड 8% यहाँ पे सालाना 8% के बेस पे आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। हर साल आपको 8% के बेस पे आपको रिटर्न मिलेगा और वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। बट वो अकाउंट आपका ये वाला बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि जो भी आपने इसकी पॉलिसी ली है उस अकाउंट पे जाएगा और बाकी सब आपको लास्ट में मैच्योरिटी होने पर एक साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो बाकी जो आपकी जो सेम एश्योर्ड है तो उसका 8%, यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर 8% आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है वो अराउंडिंग क्या है कि ये बहुत सारी जो LIC की पुरानी जो पॉलिसीज थी वो सब एज ए लाइफ इंश्योरेंस के कवर के बेस पे वो सबको दी गई थी। यानी कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसके बेस पे आपको वो पॉलिसी मिल रही थी। बट ये जो पॉलिसी है इसको पहली बार LIC ने ऐसा लॉन्च किया है कि आपकी जिन तक आप लाइव हो, यानी कि आप जीवित हो, तब तक आपको ये पॉलिसी चलती रहेगी। यानी 100 साल तक आपको ये पॉलिसी रिटर्न भी देगी, प्लस आपकी नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर आपको एक अच्छा सा बेनिफिट भी देती है। ठीक है, तो ये आपके 100%, यानी कि समझिए कि 100 ईयर्स तक आपको ये सिक्योर कर रही है। तो ये स्कीम इस टाइम के लिए बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे अभी फिक्स डिपॉजिट और बाकी सब रिटर्न के जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत सारे गिर चुके हैं। और अभी हम समझे तो FD का प्राइस अभी 2.5% या 3% के आसपास अभी चल रहा है। तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे 8%, वो भी सालाना आपको 8% यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉलिसी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है इस कोरोना टाइम के अंदर, कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा गोल सेट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके अंदर आपको दो बेनिफिट और मिलते हैं, जैसे सर्वाइवल बेनिफिट और म्यूचुअल बेनिफिट। ये दोनों बेनिफिट आपको, सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि आपने जो 100 ईयर्स तक आप सर्वाइव कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी एक बेनिफिट मिलेगा और मैच्योरिटी के टाइम पे भी एक आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अच्छी एक और रकम आपको मिलेगी। यानी कि दो तरीके के फायदे आपको इस जो स्कीम है, प्लान है, उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरी स्लाइड पे। अब दूसरी साइड पे जाके हम बात करें तो वहाँ पे हम अभी पॉलिसी प्रीमियम बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी का जो प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग है और यहाँ पे अराउंडिंग 4 ऑप्शन दिए गए उसके लिए। तो उसके लिए हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिसी की एंट्री एज, यानी कि पॉलिसी आप जब लेना चाहते हो तब आपकी एज कितनी मिनिमम होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 90 डेज का होना जरूरी है, यानी कि 90 डेज के कोई चाइल्ड है आपके घर में, तब उसके नाम से भी ये पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी पेइंग टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है उसके अंदर। और इसके अंदर जैसे पहला ऑप्शन है 15 साल के लिए आप उसके अंदर प्रीमियम पे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है 20 साल के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हो।
तीसरा ऑप्शन है 25 साल के लिए आप प्रीमियम पे करना चाहते हो, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 30 साल, यानी कि आप मैक्सिमम 30 साल तक आप यहाँ पे प्रीमियम पे कर सकते हो। अब उसकी जो पॉलिसी मैक्सिमम एज है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि जो पॉलिसी मैक्सिमम एज है वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। अभी जैसे आप 15 साल के लिए आप ले रहे हो तो आपकी मैक्सिमम एज 55 ईयर्स की यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे 55 ईयर्स का 15 ईयर्स का आप ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर पाओगे। ठीक है, जैसे समझिए, क्योंकि आप जैसे 55 के हो गए और आपने 30 साल का यहाँ पे पेइंग टर्म ले लिया, तो 55 के तो हो ऑलरेडी, और 30 साल और करोगे तो मतलब 80 साल तक तो आपसे भरते रहोगे, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एज यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे आपका पेइंग टर्म कम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 के अंदर बात करें तो जहाँ पे आपको 20 ईयर का यानी कि 20 ईयर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो उसके सामने आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 50 साल की ही होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा है तो आप ऑप्शन 2 के अंदर नहीं जा पाओगे। उसके लिए फिर आपको ऑप्शन 1 लेना पड़ेगा। अभी जो ऑप्शन 3 के अंदर बात करें तो ऑप्शन 3 के अंदर 25 ईयर्स का पेइंग टर्म है, राइट, और उसके अंदर आपको जो थर्ड जो ऑप्शन आपको मिल रहा है मैक्सिमम एज का, वो है आपको 45 ईयर्स, यानी कि 45 ईयर्स के हो और आपको 25 साल का टर्म चाहिए तो आपको मिल सकता है। अब ऑप्शन 4 के अंदर बात करें तो 30 साल का पेइंग टर्म है, और ऑप्शन 4 के अंदर जो आप मैक्सिमम एज का काउंट करें तो वहाँ पे आपको 40 साल ही मिलेंगे, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा आपकी एज होगी तो आप 30 साल से ज़्यादा का पेइंग टर्म नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पे एक और बात है कि मिनिमम आप सम एश्योर्ड कितना ले सकते हो, तो मिनिमम सम एश्योर्ड सिर्फ आप 2 लाख का ही ले सकते हो, उसके कम यानी कि 1 लाख से 2 लाख से कम यानी 1 लाख या 50,000 आप इसके अंदर नहीं ले पाओगे, आपको मिनिमम 2 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही होगा। अब मैक्सिमम की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी करना चाहते हो, तो वो आपके और आपकी सैलरी के ऊपर है कि आपकी सैलरी के अंदर से आप कितना सेव करते हो और यहाँ पे कितना यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एक चीज़ याद रखिए कि आपकी जो सैलरी होगी उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो बात का भी ख्याल रखिए कि आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट है 18 स्कीम के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो 18 सी के अंदर जितना भी आपको एलिजिबल है उतना ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आपका जो टैक्स है वो बच जाए। ठीक है, अब हम अपना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा हम समझते हैं कि हमने जैसे ये जो मैंने आपको प्लान तो बता दिया, एज का डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, अब उसको हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो मैंने एक एज ली, कोई पर्सन है जिसकी एज 35 ईयर्स है और वो उसने पेइंग टर्म लिया है 20 साल का, यानी कि ऑप्शन 2 के अंदर जो का दिया गया था 20 ईयर्स का जो ऑप्शन वो उसने यहाँ पे लिया है, और उसने सम एश्योर्ड यानी कि वो खुद यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे करने वाला है, राइट। अभी यहाँ पे 5 लाख आप पे तो करोगे, अब साथ में यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो आपको जीएसटी मिला के आपको पे करनी होगी, क्योंकि जीएसटी भी हर एक पॉलिसी के ऊपर लागू हो रहा है। तो इसके अंदर हम बात करें तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए आपको यहाँ पे टैक्स जो देना है उसके ऊपर जीएसटी जो टैक्स लगेगा वो आपको यहाँ पे 4.5% के आसपास यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के बेस पे मैंने यहाँ पे एक छोटी छोटी अमाउंट लिखी है। जो आप 5 लाख आप पे कर रहे हो तो आपको ईयरली 27,541 करना होगा, जिसमें से 26,355 आपको खुद को देना होगा, और जो बाकी का जो टैक्स है वो इसके ऊपर लग जाएगा, यानी कि पॉलिसी का 26,355 और 1,186 रुपये आपके टैक्स के यहाँ पे लग जाएंगे। अब हाफ ईयरली की बात करें तो 13,913 वो आपको हर 6 महीने में आपको यहाँ पे करने हैं। जो अब उसके अंदर बात करें तो 13,314 रुपीज़, यानी कि 13,314 रुपये जो आप यहाँ पे करोगे वो आपके पॉलिसी के रहेंगे, और उसके ऊपर 599 रुपीज़ का आपको यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। सेम चीज़ हम क्वार्टरली की बात करें तो 7028 यानी 7,028 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे, जिसके अंदर 6,700 पॉलिसी के लिए पे करोगे और 303 रुपये वो टैक्स के लिए आप यहाँ पे करोगे, तो आपको दोनों को मिला के 7,028 रुपये आपको क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने में आपको यहाँ पे करना रहेगा। अब यहाँ पे मंथली की बात करें तो 2,343 रुपये आपको यहाँ पे करना रहेगा, जिसमें से 2,242 आपके पॉलिसी के रहेंगे और 101 रुपये वो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो आपको यहाँ पे करना होगा। सेम चीज़ हम सेकंड ईयर के लिए देखते हैं, तो सेकंड ईयर के लिए आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप हर साल आप पे कर रहे हो और आप नेक्स्ट आने वाले 20 साल तक आप पे करने वाले हो, तो आपको फर्स्ट ईयर ही सिर्फ 4.5% के आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा। बाकी के सेकंड ईयर से जितने भी ईयर्स आप पे करोगे उसके अंदर आपको 2.25% के आसपास आपको यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, और वो आपको यहाँ पे मैंने टेबल के माध्यम से दिखा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितनी कितनी अमाउंट यहाँ पे करनी है। तो आप दोनों को मिला के देखें तो ईयरली के लिए 26,948, हाफ ईयरली के लिए 13,614, क्वार्टरली के 6,876 और मंथली के लिए 2,292 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है,
अब हम चलते हैं इसके इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जिसके अंदर पूरा हम डिटेल में समझते हैं कि उसने एज लिया था 35 ईयर्स उसकी एज थी, उसकी जो पेइंग टर्म थी 20 साल की, जो हमने आगे के भी एग्जाम्पल में हमने वही देखा, उसकी सम एश्योर्ड भी 5 लाख थी। अभी उसने जो टैक्स पे किया, राइट, अब टैक्स पे करके वो यहाँ पे दे रहा है 5,39,533 रुपये, वो यहाँ पे कर रहा है, यानी कि 39,533 रुपये वो एज ए टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा यहाँ पे वो पे कर रहा है, राइट। अब समझिए कि प्रीमियम नॉट पेड आफ्टर 55 ईयर्स, यानी कि आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है ऑलरेडी 35 के हो 20 साल के लिए, यानी दोनों को मिलाए तो 55 साल हो गए, तो 55 साल तक आप यहाँ पे करोगे, उसके बाद आपको पे नहीं करना होगा। और 56 ईयर से लेके आपके 100 ईयर्स तक आपको हर मंथली हर ईयरली 56 ईयर से लेके हर साल यहाँ पे आपको 40,000 रुपये, यानी कि सम एश्योर्ड का 8% आपको यहाँ पे हर ईयरली आपको दे दिया जाएगा, यानी कि होता है 3,333 रुपये हर मंथली के बेस पे, ठीक है। तो ये आपके हो गए आपका हर मंथली का एक पेंशन के रूप में भी आप इसको काउंट कर सकते हो। तो पेंशन के रूप में भी आपको एक अमाउंट, छोटी सी अमाउंट है बट आपको अमाउंट यहाँ पे हर साल के लिए आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद देखें कि उसकी जो 100 साल पे पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो जैसे ही उनका 100 ईयर्स ख़त्म होगा उसको उसकी सम एश्योर्ड मिल जाएगा, उसके ऊपर उसको बोनस मिलेगा, जो बोनस यहाँ पे बन रहा है 11,57,500 रुपये के आसपास उसका बोनस बन रहा है। और इसके ऊपर एक और बोनस मिलेगा जो है FAB, यानी कि फाइनेंशियल एडिशनल बोनस, जो ये है वो ऑलरेडी LIC अपने तरीके से ही देती है, जो जिसका वो अमाउंट बन रहा है 34,85,000 यहाँ पे पूरा अमाउंट बन रहा है। जो उसको टोटल करें तीनों को तो वो अमाउंट बन रही है 51,42,500 रुपीज़। आप मेच्योरिटी के होने पे, यानी कि आप 100 के होने पे आपको 50 लाख आपके हाथ में ऑन कैश पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपने 56 ईयर से लेके आपने 100 ईयर्स तक जो आप यहाँ पे 40,000 रुपये अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वो 40,000 रुपये 45 ईयर्स तक आप अर्न करने वाले हो। तो हमने यहाँ पे एक और काउंट किया कि 40,000 प्लस इंटू आपके 45 ईयर्स, तो वो बन रहे हैं कुछ 18 लाख रुपए, यानी कि 51 लाख आपको मैच्योर पे मिलेगा, और हर साल आपको मिला के 18 लाख आपको और दे दिए जाते हैं, यानी कि टोटल बन रहा है 69,42,500 के आसपास। इसका एक अमाउंट एक्सपोजर डॉलर है, यानी कि समझ सकते हो कि आप यहाँ पर 70 लाख के आसपास यहाँ पे पैसे घर लेके जा सकते हो, जो कि आपने सिर्फ 5 लाख रुपए ही पे किए हैं, और 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 70 लाख का यहाँ पे आपके, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि बहुत ही एक प्लान है जो आप समझते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप सही तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये सब जो हमने बात किया था वो था कि कोई पर्सन जो अलाइव है, वो जिंदा है, और वो पूरी पॉलिसी को 100 ईयर्स तक इंजॉय करता है, तो उसको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। बट इन बाई चांस कोई पर्सन की डेथ हो जाती है इन बिटवीन पॉलिसी लेने के आफ्टर सम ईयर्स के बाद, तो उस टाइम पे उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसको हम थोड़ा समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉलिसी की डेथ बेनिफिट के, हम नेचुरल डेथ बेनिफिट के बारे में हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि कोई बंदे की नेचुरल डेथ हो रही है, तो उसकी एज 35 थी, 20 साल का उसका पेइंग टर्म था, और 5 लाख रुपए उसने यहाँ पे सम एश्योर्ड के लिए चूज़ किया था कि वो 5 लाख रुपये पे करेगा, ठीक है। बट बाई चांस उसकी 5 साल के बाद, यानी कि उसकी 35 लेने के बाद 40 ईयर्स पर उसकी डेथ हो जाती है, राइट, तो उसको सम एश्योर्ड उसके जो 5 लाख उसने जो पे करने वाला था वो पूरे के पूरे मिलेंगे, बल्कि भले उसने पूरे पे नहीं किए, 5 साल के लिए उसने जो भी किया होगा अमाउंट तो उसने वही पे किया होगा, बट सम एश्योर्ड के रूप में उसने जो चूज़ किया था अमाउंट 5 लाख रुपीज़ का, तो उसको 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके ऊपर उसको बोनस मिलेगा 55 इंटू 500 इंटू 5, ये उसका कैलकुलेशन है बोनस का, तो वो बन रहा है कुछ 1,37,500, जो बंदे की नेचुरल डेथ होती है, तो उसने भले उसने पूरे 5 लाख रुपये पे नहीं किए, बट उसको पूरे 6 लाख रुपये 6,37,500 उसको पूरे के पूरे उसको मिलेंगे। ये था नेचुरल डेथ के बारे में। अब कोई बंदे की एक्सीडेंटल डेथ होती है, राइट, तो उस सिचुएशन में उसको कितना बेनिफिट मिलेगा वो हम समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी यहाँ पे पॉलिसी की एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात करें, तो जैसे हमारा जो हमने सेम एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हम यहाँ पे भी ले रहे हैं। उसकी एज 35 ईयर्स, प्रीमियम का जो पेइंग टर्म है वो 20 साल, और उसका सम एश्योर्ड था 5 लाख। अब इस सिचुएशन में उसको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पे एक्सीडेंटल राइडर के रूप में। ऑलरेडी हमने ये जो पॉलिसी आपको बताई है वो एक्सीडेंटल राइडर को इंक्लूड करके ही आपको प्रीमियम का अमाउंट बताया, तो आप यहाँ पे पूरी अमाउंट प्रीमियम एक्सीडेंटल राइडर के साथ आप पे कर रहे हो,
तो आपका सम एश्योर्ड 5 लाख, एक्सीडेंटल का 5 लाख, और आपका बोनस बनेगा 1,37,000 यानी कि 1,37,500 रुपीज़ का वो बनेगा। तो टोटल मिलेगा आपको 11,37,000 और 500 रुपीज़ आपको पूरा का पूरा आपको एक्सीडेंटल डेथ पे वो मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सीडेंटल राइडर आपने यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि LIC आपको ये जो डेथ बेनिफिट है एक नेचुरल और एक्सीडेंटल के रूप में, जो कोई बंदे की डेथ होती है उसके रूप में जो मिलने वाली उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे उसको एक LIC उसको एक ऑप्शन देती है कि आप उसको एज ए इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हो। जो आप इंस्टॉलमेंट में आप इसको लेते हो, जैसे 5 साल 10 साल और 15 साल का कुछ उसका पीरियड होता है, जो आप उतने साल के लिए आप इंस्टॉलमेंट में लेते हो, तो आपके जो भी एक्सीडेंटल के जो भी अमाउंट बन रही है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि वहाँ पे भी आपको 8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब समझिए कि बंदे की 5 साल में डेथ होगी, मतलब कि वो 40 का था, उसकी डेथ हो चुकी है और 11 लाख आपको नहीं चाहिए, तो हर साल आप 1-1 लाख रुपए भी ले सकते हो, या फिर हर 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए अंदर देखो तो 5 साल के लिए भी आप देखो तो आपको 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, तो आपको जैसे चूज़ करनी है अमाउंट आप चूज़ करके इंस्टॉलमेंट में भी आप पैसे ले सकते हो, और उसके ऊपर आपको 8% के बेस पे जो भी रिटर्न बनेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क कवर के लिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे हमारा जो कवर है वो कब स्टार्ट होता है। राइट, हमने पॉलिसी तो ले ली, हमारा कवर कब से स्टार्ट होगा। अब समझ लीजिए कि जो कोई बंदे की एज यानी कस्टमर की एज 8 साल से ऊपर है, 8 साल से बड़ा है कोई बंदा, तो उसका जो पॉलिसी है वो तुरंत ही जैसे पॉलिसी लेता है उसके नेक्स्ट दिन से वो चालू हो जाता है। बट जो कोई बंदे की एज 8 साल से कम है तो उसको 2 साल का होना ज़रूरी है। जो 2 साल से बड़ा है तो भी वो उसके नेक्स्ट डे से वो चालू करवा सकता है, या फिर उसका 8 साल के होने पे ही उसको चालू कर सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितने साल से आपने पॉलिसी चालू की। हो सकता है कि आपने 3 साल से पॉलिसी स्टार्ट की है, तो आप तो 2 साल के वाला राइडर भी चूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 8 साल का भी राइडर ले सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ पे करना है स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसे भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ यहाँ पे डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी जो बेनिफिट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है, और एक इंश्योरेंस आपको लाइफ के लिए यहाँ पे मिलता है। तो वो आप यहाँ से आपकी एज के मुताबिक आप सिलेक्ट करके जो भी ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे वो आपको जब आप पॉलिसी लेने वाले हो उसी टाइम पे आपको वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइप के राइडर्स होते हैं, राइट। तो राइडर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको जैसे हमने एक्सीडेंटल राइडर बताया, तो आपने 5 लाख के लिए आपने और कुछ अमाउंट आपने पे की होगी आपके प्रीमियम के साथ। तो ऑलरेडी हमने जो बताया था वो प्रीमियम के साथ हमने एक्सीडेंटल राइडर को ले लिया था, और उसके बाद हमने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया, क्योंकि हर एक बंदा एक्सीडेंटल राइडर लेना ही चाहता है, तो हमने उसके मुताबिक ही हमने कैलकुलेशन करके बताया। अब यहाँ पे उसको एक और भी यहाँ पे राइडर मिल रहा है, जैसे कि एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी राइडर के बारे में। जो एक्सीडेंटल होता है और वो कुछ डिसेबल हो जाता है बंदा इन एक्सीडेंटल के बाद, तो उसको ये राइडर के रूप में भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, बट हर राइडर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो भी आपके पॉलिसी के आपने जो भी मोड सिलेक्ट किए होंगे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली के रूप में, उसके रूप में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और उसके साथ साथ उसके साथ जो भी टैक्स लगेगा वो भी आपको पे करना होगा। अब यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट की तो ऑलरेडी मैंने बात करी दी। अब तीसरे नंबर का जो यहाँ पे राइडर मिल रहा है वो है टर्म इंश्योरेंस राइडर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म पीरियड के लिए भी आपको यहाँ पे राइडर मिल रहा है। उसके बाद है क्रिटिकल इलनेसेस के लिए, जो भी आप 35 या 36 नाम की जो भी क्रिटिकल इलनेसेस है उसका कवर भी आप ले सकते हो। जो आपको कुछ ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर भी आपको वहाँ पे उतना एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। अब प्रीमियम वेवर राइडर भी आपको यहाँ पे मिलता है कि आपने जो प्रीमियम आप समय से पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कुछ और आपको टाइम चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ये एक वेवर आपको अलग से दिया जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, बट उसके लिए भी आपको कुछ अलग से अमाउंट पे करना होगा। अब यहाँ पे लोन फैसिलिटीज़ भी मिलती है, बट आपको लोन लेना है तो आपको 2 साल यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे, और 2 साल के बाद ही आप इसके अंदर से लोन यहाँ पे दे सकते हो। अब सरेंडर पॉलिसी की बात करें कि जो आप सरेंडर यानी कि पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 2 साल के बाद ही आप बंद करवा पाओगे, और उस टाइम पे जो भी आपकी सरेंडर पॉलिसी की वैल्यू बन रही होगी उसी के बेस पे आपको पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आपको कितने टाइप के मोड मिल रहे हैं आपको पेमेंट करने के लिए, राइट। तो वहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको मंथली मिलेगा कि आप मंथली चूज़ कर सकते हो, आपको पे करना है तो हर महीने पे कीजिए। क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली भी आपको मिल जाएगा। हाफ ईयरली के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और ईयरली के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप 1 महीने भरिए, 3 महीने में, 6 महीने में, या फिर पूरे साल में 12 महीने के साथ एक साथ आप भर सकते हो, एक साथ आप पेमेंट यहाँ में कर सकते हो। अब उसके बाद बात कर रहे हैं जो बेनिफिट के अंदर है वो ग्रेस पीरियड के बारे में।
अभी ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड वो है कि समझिए कि आपने पॉलिसी का आपको हर मंथली आपने पॉलिसी के लिए लिया है, राइट? अभी उस महीने में आपके पास पैसे नहीं है और आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो आपको एक एक छोटा सा पीरियड दिया जाता है कि आपको उतने दिन के अंदर आपको पैसे की जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके आपको 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे पे करना होगा। यानी कि मंथली के लिए जो आप चूज़ करते हो तो आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, और उसके सिवाय आप जो भी मोड सिलेक्ट करते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के, तो आपको यहाँ पे 30 दिन का यानी कि पूरा एक और एक्स्ट्रा महीना आपको मिलता है, जिसके बेस पे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, और इसके ऊपर आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगता। बट हाँ, जो 30 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे आपको पेमेंट के अंदर आपको कुछ पेनल्टी लग जाती है, कुछ लाख पे कुछ अलग से अमाउंट डिसाइड करती है हर साल एलआईसी, तो उसके बेस पे आपको वहाँ पे वो पेनल्टी भी लग सकती है। बट वो आप ध्यान रखिए कि आपका जो भी ग्रेस पीरियड है वो नहीं यहाँ से जाना चाहिए, और ग्रेस पीरियड के अंदर ही आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। अभी अब जो मैच्योरिटी और जो डेथ है वो ऑलरेडी एग्जम्प्ट होता है सेक्शन अंडर 10(10)D के अंदर, यानी कि आपको जो भी मिलने वाली मैच्योरिटी अमाउंट है और जो भी आप डेथ क्लेम यहाँ पे करते हो वो आपको 10(10)D के अंदर आपको बाद मिल जाता है। और इसके अंदर एक और चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आप कुछ भी प्रीमियम आप सिलेक्ट करते हो कि आपको इतने लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो वो खास आप अपनी सैलरी को आप देख लीजिए और उसके ऊपर आप चूज़ करके आप देखिए कि उसके अंदर आपको 18D के अंदर आपको कितने बाद मिल सकते हैं, तो उतने का ही आप यहाँ पे प्रीमियम लीजिए। तो हर साल आप जो भी प्रीमियम भरोगे वो आपका यहाँ पे डायरेक्टली 18D के अंदर आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एक रिबेट मोड का एक आपको अलग से एक यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है कि एक बेनिफिट ये है कि जो आप सालाना आप पेमेंट करते हो, यहाँ पे जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो सालाना मोड पे चूज़ करते हैं कि उसको पेमेंट करना है, और बहुत सारे जो हाफ ईयरली पे और ईयरली और मंथली पे भी करते हैं। तो उसके अंदर जो कोई बंदा हाफ ईयरली और ईयरली करता है, राइट, तो ईयरली के अंदर उसको 2% का जो उसका जो भी प्रीमियम बन रहा हुआ है उसका 2% का उसको बाद मिलेगा, और जो हाफ ईयरली के लिए बात करते हैं 1% उसको बाद मिलेगा। अब पॉलिसी रिवाइवल की बात करते हैं, जो पॉलिसी आपकी ऑलरेडी बंद हो चुकी है तो आपको उसको ओपन करवाना है, तो उसके लिए आपको 5 साल के अंदर ही इसको ओपन करवाना होगा। जो आपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा है तो ऑलरेडी पॉलिसी क्लोज हो जाती है और वो कुछ टाइम के लिए ओपन रहती है, वो भी एलआईसी के अकाउंट के अंदर ही। जो आप वहाँ से उसको आप फिर से ओपन करवाना चाहते हो, उसको एक्टिव करवाना चाहते हो, तो आपको 5 साल से अंदर ही आपको करवाना होगा, और 2 ईयर्स पहले ही, यानी समझिए कि प्रीवियसली इज ओनली 2 ईयर्स, यानी कि पहले इसके अंदर सिर्फ 2 साल का था पीरियड, अभी इसके अंदर 5 साल का इसे यहाँ पे कर दिया गया, यानी कि अभी आपको 3 साल और बेनिफिट मिल रहा है कि आप 3 साल के अंदर भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपको बेनिफिट मिल जाए स्पेशल सरेंडर वैल्यू के रूप में। स्पेशल सरेंडर वैल्यू ये है कि जो आपने आपके जो भी प्रीमियम आपके बंद रहते हैं वो आपने सब आपने पे कर दिए, प्रीमियम टर्म आप पे कर दिया, उसके बाद आपको पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो आपके जो भी पे किया है उसका 20% बेसिक सम एश्योर्ड का आपको मिल जाएगा, प्लस उसके अंदर भी आपका आपने जो भी पेमेंट किया होगा उसके ऊपर जो भी सालाना आपको बोनस मिल रहा होगा वो बोनस भी आपको 90% के रूप में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि सम एश्योर्ड प्लस बोनस को मिला के आपके जो भी अमाउंट बनेगी आपकी प्रीमियम की उसका 90% आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक ये अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई बंदे को नुकसान भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बंदा खुद उतने साल के लिए सिर्फ 5 लाख रुपये पे करेगा और उसके बाद उसको उतने साल के बाद उसको बंद करवाना है, तो उसने जो भी पे किया है उसको वो पैसे उसके वहाँ पे निकल जाएंगे और वो यहाँ से उसको परमानेंटली बंद करवा सकता है। दोस्तों इस पॉलिसी में इतना ही, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अभी मिलेंगे हम नए वीडियोस के अंदर, तब तक आपको कोई इसी के रिगार्डिंग, इसी वीडियोस के रिगार्डिंग, इसी कोई पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे नए वीडियोज़ के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।